स्लेटर्स, आपने पाठ में अब तक बताए व्याकरण भाग का अभ्यास किया होगा। बहुत अच्छे। क्या आप बता सकते हैं लेखिका अपने जूते किस दिन पॉलिश किया करती थी? ठीक कहा, लेखिका अपने जूते इतवार के दिन पॉलिश किया करती थी। स्लेटर्स, अब हम अगला अनुच्छेद पढ़ेंगे और जानेंगे कि लेखिका हमें अपने बचपन की और क्या-क्या बातें बताती है। सुनिए। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई है। याद रहे, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पैटीज़ में बदल गया है, शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विम्टो मिलती थी। स्लेटर्स, लेखिका कहती है, उनके और हमारे बचपन के बीच समय बहुत बदल गया है। उनके बचपन और हमारे बचपन के दिलचस्पियाँ यानी शौक भी बदल गए हैं। बच्चों, हमारे इस शब्द को रेखांकित कीजिए। हमारे शब्द का विलोम शब्द होगा तुम्हारे। हमारे, तुम्हारे। आगे वे कहती है, उनके समय में मनोरंजन के लिए ग्रामोफोन हुआ करते थे, जैसे आज के समय में हमारे घरों में रेडियो और टेलीविज़न होते हैं। बच्चों, अब आप समय शब्द को रेखांकित कीजिए। अब हम समय शब्द के पर्यायवाची शब्द जानेंगे। समय, वक्त, काल, अवधि। स्लेटर्स, लेखिका ने उनके बचपन की खाने पीने की चीज़ों के बारे में भी बताया है। वे कहती है, उनके समय में बच्चे कुल्फ़ी खाना पसंद करते थे। उनके समय की कुल्फ़ी की जगह अब आइसक्रीम ने ले ली है। कचौड़ी समोसा पैटीज़ में बदल गया है। यह बात और है कि कचौड़ी समोसा अब भी मिलता है। स्लेटर्स, लेखिका बचपन में सेहतमंद और स्वादिष्ट शहतूत, फालसे और खसखस के शरबत पीती थी। इन शरबत की जगह अब कोक पेप्सी ने ले ली है। उनके समय में कोक की जगह लेमनेड विम्टो मिला करते थे। बच्चों, पहले लोग फलों के शरबत पीते थे। आज हम लोग कोक पेप्सी पीते हैं, जो सेहत के लिए नुकसानदायक है। इसलिए बच्चों, हमें भी कोक पेप्सी की जगह सेहतमंद फलों के शरबत पीने चाहिए। तो बच्चों, यह अंतर उनके और हमारे समय में हुआ है। स्लेटर्स, अब तक हमने लेखिका जी के बचपन की कई बातें जानी। अब हम अगला अनुच्छेद पढ़ेंगे और समझेंगे। आप सभी ध्यान से सुनिए। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेवी को रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला माल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर माल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरिजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरते और माल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी।
स्लेटर्स, लेखिका कहती है उनके घर के बच्चे जो शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए हैं, वे वेंगर्स और डेविको इन रेस्तरां में जाकर वहाँ की चॉकलेट और पेस्ट्री बड़े चाव से खाते थे। वे कहती है उनकी और उनके भाई बहनों की शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की ड्यूटी लगती थी। बच्चों, अब आप शिमला और नई दिल्ली इन शब्दों को रेखांकित कीजिए। बच्चों, क्या आप बता सकते हो ये दोनों शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? चलिए मैं बताती हूँ। ये दोनों शब्द स्थानवाचक संज्ञा है। अब आप नई इस शब्द का विलोम शब्द बताइए। हाँ, बिल्कुल सही। नई शब्द का विलोम शब्द होगा पुरानी। नई, पुरानी। आइए अब हम नई शब्द से वाक्य बनाते हैं। मैंने एक नई किताब खरीदी। बच्चों, आप भी इस शब्द से वाक्य बनाकर उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। आगे लेखिका बताती है उनका घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई के बाद वे गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरकर मॉल पहुंच जाते। स्लेटर्स, हमारा यह शब्द व्याकरण की दृष्टि से निजवाचक सर्वनाम है। क्या आप घर शब्द के पर्यायवाची शब्द बता सकते हैं? हाँ, सही कहा। घर शब्द के पर्यायवाची शब्द है गृह, सदन, आलय, भवन, मकान। बच्चों, अब ज्यादा और दूर इन शब्दों के विलोम शब्द जानेंगे। ज्यादा, कम, दूर, पास। स्लेटर्स, चढ़ाई शब्द को रेखांकित कीजिए। चढ़ाई शब्द में प्रत्यय होगा आई, जैसे चढ़ प्लस आई, चढ़ाई। इसी तरह उतराई में भी आई प्रत्यय होगा। बच्चों, अब आप गिरिजा शब्द को रेखांकित कीजिए। गिरिजा का अर्थ है चर्च। चर्च अंग्रेजी शब्द है। हिंदी में इसे गिरिजाघर कहते हैं। बच्चों, तरह तरह इस शब्द को रेखांकित कीजिए। यह पुनरुक्त युग्म शब्द है। वे कहती है मॉल पर पहुंचने पर वहां कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की मन भावनी खुशबू आती थी। बच्चों, अब हम खुशबू शब्द के पर्यायवाची शब्द जानेंगे। खुशबू, महक, सुगंध, सुरभि। अब हम मन भावनी शब्द का अर्थ जानेंगे। मन को भाने वाली। बच्चों, इस शब्द में प्रत्यय होगा ई। ई शब्द जुड़ने से यह बनेगा मन भावनी। स्लेटर्स, इस अनुच्छेद में आए व्याकरण भाग का आप सभी अभ्यास कीजिए। इसके बाद हम अगला अनुच्छेद पढ़ेंगे। ठीक है? स्लेटर्स, अब हम अगला अनुच्छेद पढ़ रहे हैं। ध्यान से सुनिए। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती। घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले ले खाती। स्लेटर्स, लेखिका कहती है उन्हें सप्ताह में एक ही बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। यह उनके घर का नियम था। उनका कहना है कि सबसे ज़्यादा चॉकलेट और टॉफ़ी का स्टॉक उन्हीं के पास रहता, क्योंकि वे कभी भी
चॉकलेट खरीदते ही तुरंत नहीं खाती थी। उसे घर लौटने के बाद साइड बोर्ड पर रख देती और रात के भोजन के बाद बिस्तर में लेटकर चॉकलेट स्वाद लेकर खाती थी। बच्चों, लेखिका के परिवार में हर दिन चॉकलेट खरीदने की छूट क्यों नहीं थी? क्या आप बता सकते हो? हाँ, ज़्यादा चॉकलेट खाने से हमारी सेहत और दांत खराब हो जाते हैं। इसलिए उनके घर का नियम था कि सप्ताह में एक ही बार चॉकलेट खरीदें। स्लेटर्स, अब हम कुछ शब्दों के अर्थ जानेंगे। आप सबसे पहले हफ्ते शब्द को रेखांकित कीजिए। इसका अर्थ होगा सप्ताह। चलिए, अब हम हफ्ते शब्द से वाक्य बनाएंगे। मैं अगले हफ्ते दिल्ली जाऊंगी। अब एक शब्द को रेखांकित कीजिए। एक शब्द का बहुवचन शब्द होगा अनेक। अब स्टॉक शब्द को रेखांकित कीजिए। बच्चों, स्टॉक अंग्रेजी शब्द है। इसका अर्थ है संग्रह। इसका सरल अर्थ है इकट्ठा करना या एकत्रित करना। स्लेटर्स, अब खड़े खड़े इस शब्द को रेखांकित कीजिए। यह शब्द पुनरुक्त शब्द है। रात शब्द को रेखांकित कीजिए। रात शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं रात्रि, निशा, रजनी। अब हम रात शब्द का विलोम शब्द जानेंगे। रात शब्द का विलोम शब्द होगा दिन। रात, दिन। अब हम रात शब्द से एक वाक्य बनाएंगे। कल रात बहुत तेज बारिश हुई थी। स्लेटर्स, अब तक पढ़ाए गए अनुच्छेदों को आप 2 से 3 बार सुनिए और समझने का प्रयत्न कीजिए। आपसे पाठ से संबंधित प्रश्न किए जाएंगे। ठीक है?